अस्सलाम वालेकुम। हमारे जितने भाई भी सऊदी अरब में काम करते हैं, चाहे वो जिस कंट्री से भी ताल्लुक़ रखता है, तो आज के टाइम में उनके दिलों में एक डर ज़रूर रहता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपको मालूम भी नहीं होता है और आपकी कफ़ील आपके ऊपर हुरूब या फ़ाइनल एग्ज़िट डाल देता है। बावजूद इसके कि आप इकामा भी टाइम पे रिन्यू करवाते हैं, कफ़ील को पैसा भी देते हैं और कफ़ील का बात भी मानते हैं, लेकिन फिर भी वो आपके ऊपर हुरूब या फ़ाइनल एग्ज़िट डाल लेता है और आपको मालूम भी नहीं होता है। और आपके ऊपर ये केस भी बाज़ दफ़ा करवा देता है कि मेरा पैसा लेके भाग गया या मेरा सामान लेके भाग गया वगैरह। और इसका मिसाल यही है, अगर आप देख लें तो फ़र्दी मुअस्ससों के हवाले से कफ़ील और गवर्नमेंट की माबेन कुछ बातचीत चल रही थी, तो ज़्यादातर कफ़ीलों ने अपने उमालों के ऊपर हुरूब लगाया हुआ है। उस उमाल को पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर हुरूब लगा हुआ है। या बस दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपका कफ़ील आपको कॉल करता है कि भाई चलो वापस अपने मुल्क। तो फिर आप सोच में रहते हैं कि अभी मेरे कफ़ील ने मेरे ऊपर हुरूब डाला हुआ है या मुझको फ़ाइनल एग्ज़िट दिया हुआ है। तो इस बात के बारे में आप सोचते हैं कि आप कैसे मालूम करें कि मेरे कफ़ील ने मेरे ऊपर क्या लगाया हुआ है। देखो भाई, कफ़ील हो या कंपनी हो, सिस्टम एक ही है। आप अपने इकामा नंबर से, यानी आपकी जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होती है सऊदी अरब में, आप उससे बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके ऊपर हुरूब लगा हुआ है या फाइनल एग्जिट लगा हुआ है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, चाहे आप अपने मुल्क में मौजूद हो या सऊदी अरब में मौजूद है, कि आप कैसे अपना हुरूब या फाइनल एग्जिट मालूम करोगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर दोस्तों का यही मसला होता है। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। ये मेथड आप अपने मोबाइल से भी करवा सकते हैं, बहुत इजी मेथड है। एक स्टेप भी स्किप ना करें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। अच्छा, तो अभी बात करते हैं कि आपने अपना हुरूब कैसे मालूम करना है कि आपके ऊपर हुरूब लगा हुआ है और या आपके ऊपर खुरूज निहाई लगी हुई है या कोई दूसरा मसला है। तो उसके लिए आपने अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना है। आपके मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र होगा या गूगल होगा। वहाँ पे लिखना है mol.sa.inquiry। यहाँ पे आपको ये पहला वाला वेबसाइट नज़र आ रहा होगा, ये वाला। आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ये एक विंडो में ले जाएगा। ये ऐसा विंडो आपको नज़र आ रहा होगा। तो अगर यहाँ पे आप देख लें तो यहाँ पे नज़र आ रहा है रकमुल इकामा, रकमुल जवाज़, रकमुल हुदूद। जो आपका बॉर्डर नंबर है आप उससे भी चेक करवा सकते हैं, इकामा नंबर से भी चेक करवा सकते हैं और रकमुल जवाज़ जो आपका पासपोर्ट नंबर है उससे भी चेक करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि इकामा नंबर से आपने कैसे चेक करना है कि मेरे ऊपर हुरूब लगा हुआ है या खुरूज निहाई लगी हुई है, क्या लगा हुआ है, मैं वापस आ सकता हूँ या नहीं आ सकता। तो यहाँ पे आपने टाइप करना है अपना इकामा नंबर, जो आपका इकामा नंबर होगा। यहाँ पे आप देख ले रमज़ुल तहकीक, मतलब ये जो कोड आपको नज़र आ रहा है ये यहाँ पे टाइप करना है। अभी अगर आप नीचे आ जाए, यहाँ पे देख ले, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा आपका नाम, आपका नंबर क्या था। उसके बाद आप यहाँ पे देख ले सकते हैं मुतग़य्यब अनिल अमल, जिसका मतलब है कि आपके ऊपर हुरूब लगा है, मतलब कफील ने आपके ऊपर हुरूब लगाया हुआ है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा मतलब फाइनल एग्जिट। अगर आप खुरूज निहाई गए हैं या कफील ने आपके पीछे खुरूज निहाई लगाई हो तो यहाँ पे आपको खुरूज निहाई नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे मुतग़य्यब अनिल अमल नज़र आ रहा है और अगर आपको फाइनल एग्जिट लगा हो तो आपको खुरूज निहाई नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे देख ले तराखीस अलमनशा, तसारीह अलमनशा सारिया, मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही सलामत है, वो ठीक है, आपकी कंपनी का और आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक है। इसके बाद अहदर सगीर फ़िअवन, अहदर मतलब क्या है कि आपका जो स्टेटस है वो ग्रीन है। ठीक है, आपके ऊपर तो हुरूब लगा हुआ है लेकिन आपका सब कुछ ठीक है, आपके ऊपर केस वगैरह नहीं है, तो आप फिर से भी ट्राई कर सकते हैं, आप आ सकते हैं।